वेलकम बैक टू एसजी रेसिपी गैलरी। अगर आप लोग को भी क्रिस्पी, क्रीमी और स्पाइसी स्नैक्स पसंद है तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए है। आज हम बनाने वाले हैं एकदम टेस्टी स्नैक्स जिसका नाम है काजू पोटैटो। इसको हम लोग बिल्कुल बारबेक्यू नेशन स्टाइल में बनाएंगे और ये बाहर से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रीमी सॉस होती है। अगर आप लोग ने एक बार ये ट्राई कर लिया ना तो बार बार यही खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना काजू पोटैटो। काजू पोटैटो बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम बेबी पोटैटोस, मेयो 1/4 कप, 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप, 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 बड़ा चम्मच मैदा, बारीक बारीक कटी हुई प्याज और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। आलू बॉईल करने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके उसमें पानी गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे बहुत सारा नमक। अब इसमें हम डालेंगे हमारे बेबी पोटैटोस और पोटैटोस को हम लोग 80 से 90% कुक कर लेंगे। अब हम इसको ढक के बॉईल होने देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे आलू बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और हमारे आलू को छन्नी से छान लेंगे। ये देखिए हमने हमारे आलू को बॉईल कर लिया है। अब हम काजू पोटैटो बनाने के लिए हमारे आलू को तैयार कर लेंगे। अब हम हमारा बेबी पोटैटो लेंगे और एक ग्लास या किसी फ्लैट सरफेस की मदद से धीरे धीरे प्रेस करते हुए हम हमारे आलू को फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम हमारे सारे पोटैटोज को प्रिपेयर कर लेंगे। ये देखिए हमने हमारे सभी पोटैटो को प्रिपेयर कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करने की तैयारी करेंगे। पोटैटो की कोटिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 बड़ा चम्मच मैदा और स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डाल के इसकी एक स्लरी बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हमें इसी कंसिस्टेंसी की कोटिंग चाहिए। ये हमारी कोटिंग का बैटर बिल्कुल तैयार है। पोटैटोज को फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके उसमें एक पैन गरम होने के लिए रख देंगे। पैन में हम तलने के लिए तेल डालेंगे और तेल को गरम होने देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम हमारी ये स्लरी लेंगे और इसमें इस तरह से हम हमारे पोटैटो को कोट कर देंगे और तुरंत ही पोटैटो को फ्राई होने के लिए डाल देंगे। हमारे पोटैटो एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको पलट के दूसरे साइड से भी फ्राई होने देंगे। हमें पोटैटोज को बहुत अच्छे से अलट पलट के चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पोटैटोज बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। एक्सेस ऑयल हम पैन में ही निकाल देंगे। ये देखिए हमारे पोटैटो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसी तरह से हम बाकी के पोटैटो को भी फ्राई कर लेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमने सभी पोटैटोज को फ्राई कर लिया है। अब हम काजू सॉस बनाने की तैयारी करेंगे। काजू सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1/4 कप मेयो। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच केचप, आधा छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटी चम्मच ऑरिगेनो, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच पेपरिका पाउडर, आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच गार्लिक पाउडर, आधा छोटी चम्मच ओनियन पाउडर। अब हम इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा दूध। इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी काजू सॉस बिल्कुल तैयार है। अब हम काजू पोटैटो बनाने की तैयारी करेंगे। काजू पोटैटो की प्लेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम एक प्लेट लेंगे और इसमें हम हमारे फ्राई किए हुए पोटैटोज को रख देंगे।
ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर हम डालेंगे हमारी रेडी की हुई काजू सॉस। हमें पोटैटोज को पूरा सॉस में कोट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये हमारा काजू पोटैटो बिल्कुल तैयार है। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही सिंपल और इजी रेसिपी के लिए सब्सक्राइब करें SG रेसिपी गैलरी को। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।